एक व्रत जो कोल तक मिटा दे, एक तिथि जो 8000 वर्षों की तप का फल दे दे, और एक कथा जो आज भी ये बताती है कि गलती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मोक्ष अब भी संभव है। जय श्री हरि दोस्तों, स्वागत है आपका विवेक से चैनल पर। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी 2025 के बारे में। कब है, कैसे रखें व्रत, क्या करें और क्या बिल्कुल न करें। इस वीडियो में आपको मिलेगा शुभ मुहूर्त, संपूर्ण पूजा विधि, प्राचीन कथा और इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व। सबसे पहले जानते हैं इस वर्ष योगिनी एकादशी कब है। सन 2025 में योगिनी एकादशी पड़ रही है शनिवार 21 जून को। एकादशी तिथि शुरू होगी 21 जून सुबह 7:18 पर, समाप्त होगी 22 जून को सुबह 4:27 पर। उदया तिथि के नियम अनुसार व्रत रखा जाएगा 21 जून को। पारण होगा 22 जून को सूर्योदय के बाद तुलसी जल और श्रीहरि के प्रसाद के साथ। अब बात करते हैं पूरी और शुद्ध पूजा विधि की। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, घर के शांत स्थान पर लकड़ी की चौकी बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। आपको चाहिए पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, मिश्री, पंजीरी और शुद्ध देशी घी का दीपक। दीपक में अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। फिर जपें ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार। परिवार सहित योगिनी एकादशी व्रत कथा पढ़ें। अंत में घंटी और शंख के स्वर में आरती करें। दिन भर फलाहार करें। अनाज, प्याज, लहसुन, मसूर दाल से परहेज रखें। शाम को तुलसी के पास दीपक अवश्य जलाएं। आप जानते हैं इस व्रत की सबसे प्रसिद्ध कथा। ये कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। स्वर्गलोक में कुबेर नामक राजा राज्य करता था। उसका एक माली था हेममाली, जो भगवान शिव का भक्त था। लेकिन एक दिन वो अपने स्त्री प्रेम में इतना डूब गया कि भगवान शिव के लिए पुष्प अर्पित करना ही भूल गया। कुबेर ने क्रोधित होकर श्राप दिया, तू स्वर्ग से गिर जाएगा और कोढ़ से पीड़ित होगा। हेममाली स्वर्ग से गिरा और भयंकर रोग से पीड़ित हो गया। तब नारद जी ने उसे बताया, अगर तुम योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारा शरीर दोबारा सुंदर हो जाएगा। हेममाली ने व्रत किया, कथा सुनी और उसका शरीर सच में रोग मुक्त हो गया। इसीलिए कहा जाता है ये व्रत पापों को नष्ट करता है और मोक्ष का द्वार खोलता है। योगिनी शब्द ही संकेत देता है शक्ति, साधना और आत्मशुद्धि की ओर। यह व्रत शरीर, मन और कर्म तीनों को जोड़ता है। स्कंद पुराण कहता है इसका फल 8000 वर्षों की तप से भी अधिक होता है। यदि आप रोग से पीड़ित हैं, कर्ज में डूबे हैं, मनोविकारों से जूझ रहे हैं, घर में अशांति है, तो यह व्रत आपके लिए है। स्वास्थ्य की बहाली, धन के मार्ग, पारिवारिक सुख और आत्मिक बल। जिस घर में ये व्रत पूरे विश्वास और श्रद्धा से किया जाता है, वहाँ अन्न, लक्ष्मी और शांति बनी रहती है। जरूरी उपाय जो इस दिन जरूर करें। तुलसी पत्र से भगवान विष्णु को भोग लगाएं। मिश्री, नारियल और कपड़े का दान करें। पीपल के नीचे दीपक जलाएं। पितृदोष और नकारात्मकता दूर होगी। बचने योग्य गलतियां, अनाज का सेवन, झूठ बोलना, क्रोध या आलस्य, मंदिर या पूजा स्थान की गंदगी। ध्यान रखें, व्रत का असर तभी मिलेगा जब नियत और श्रद्धा साफ होगी। तो साथियों, योगिनी एकादशी केवल व्रत नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये दिन हमें अपने भीतर झांकने और पुराने पापों से मुक्ति पाने का अवसर देता है। एक दिन का नियम और जीवन भर का सुख। एक व्रत जो आपकी आत्मा तक को हल्का कर दे। इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर साझा करें। ज्ञान जितना बांटे उतना बढ़ता है। आप देख रहे थे विवेक से। जय श्री हरि, जय माता रानी। मिलते हैं अगले आध्यात्मिक और रहस्यमय वीडियो में।